हेलो फैमिली, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि आपकी डीएम आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, अगर वो सिंगल है तो, और अगर वो किसी और के साथ कमिटेड है तो। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को। तो शुरुआत करते हैं गाइस सिंगल डीएम से। तो अगर वो सिंगल है तो आपके बारे में कल रात को क्या सोच रहे थे। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक 5 ऑफ कप्स है। देखते हैं और भी। और अगर आपके डीएम कमिटेड है किसी और के साथ तो आपके बारे में कल रात को क्या सोच रहे थे। ओके, पहले सिंगल की बात कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा सोच रहे थे अगर आपके डीएम सिंगल है तो। वो सोच रहे थे कि आपको मनाना पॉसिबल हो पाएगा या नहीं उनके लिए। ठीक है, क्योंकि वो आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल और ये सब देख रहे हैं, लेकिन अब उनको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी उनको आपके साथ ये कनेक्शन संभालने के लिए। मतलब आपको नहीं भी मन होगा तो भी आपके साथ मिलना पड़ेगा, आपके साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, आपको ऑफ़र करते रहना होगा जब तक आप रिजेक्शन से एक्सेप्टेंस में ना आ जाओ। उनको ऐसा लग रहा है कि कनेक्शन जो है ख़त्म हो चुका है। ठीक है ना। और उनको ऐसा लग रहा है कि आप खुश जो है नहीं हो। ठीक है, तो उनको ऐसे लग रहा है कि आप मूव ऑन कर चुके हो, आप किसी और के साथ हो, उनको बता नहीं रहे हो। ठीक है। वो आपको रखना चाह रहे हैं साइड में किसी और के साथ। ठीक है ना। ये इंसान जो है, आपके पर्सन अगर सिंगल है ना, वो आपको ऐसे देख रहे हैं जैसे आपको जस्टिस चाहिए। अब जो आपके साथ हुआ है वो आप दूसरों के साथ कर कर ही मानोगे। ठीक है ना। तो ये पर्सन आपको बहुत अलग एनर्जी में देख पा रहे हैं और पास के ऊपर रो रहे हैं कि कभी आप उनके बिलोंग करते थे, कभी आप उनके साथ खुश हुआ करते थे, कब आप ही उनका सब कुछ हुआ करते थे, कभी आप उनके साथ ओवर वल्नरेबल हुआ करते थे। आपको कितनी उम्मीदें थी इस कनेक्शन से, लेकिन अभी आप उनकी तरफ ना पीठ करके खड़े हुए हो। और ये पर्सन जो है देख रहे कि आप इनमें ज़रा से भी इंटरेस्टेड नहीं हो, आप सिर्फ अपने आप में इंटरेस्टेड हो इस समय पर। ठीक है ना। वो बहुत अच्छी अच्छी मेमोरीज़ को पास्ट में मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, प्यार को मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, हैप्पीनेस को मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि ऐसा ऐसा कभी हुआ करता था। लेकिन अभी जो आपकी एनर्जी है एम्प्रेस वाली, आपके साथ एक शैडो एनर्जी भी आती है कि भाई काट के रख दूंगी ज़्यादा बकवास करी तो, है ना। तो आप अभी टेम्परेंस, आपको पेशेंट और बैलेंस देख पा रहे हैं, लेकिन उनको नहीं पता कि अगर उन्होंने आपको थोड़ा सा भी हिलाया तो आप क्या कर सकते हो। ये उनको आइडिया नहीं है। तो उनको आपका वर्स सिचुएशन का कोई ज्ञान नहीं है। अभी आप क्या करोगे। पहले आप कुछ नहीं करते थे क्योंकि शायद आप उनसे प्यार करते थे, आप उनके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार थे, तो आप उनकी 100 गलती माफ़, 100 खून माफ़ बोलते हैं ना, वो वाली एनर्जी थी। लेकिन अभी गलती करके तो दिखाए, उनको पता ही नहीं कि आपकी गुस्से की अपर लिमिट क्या होगी। यही इस इंसान का बहुत बड़ा डर है। इसी वजह से वो आपको अप्रोच भी नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, उनको ऐसे लग रहा है कि खो दिया है मैंने सब कुछ यहाँ पर। बहुत ज़्यादा इनडिसीशन की एनर्जी में 4-4 दिखाई दे रहा है। हीलिंग ज़रूर होगी इस कनेक्शन में, बट वो गुस्से के मारे पागल भी हो रहे कि कहीं आप किसी और के साथ तो नहीं चले गए हो। तो ये भी एक एनर्जी इस पर्सन की मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये अभी कमिटेड वालों की बात करते हैं। तो अगर आपकी पर्सन किसी और के साथ कमिटेड है तो वो आपको के बारे में कल रात को क्या सोच रहे थे। सोच रहे थे कि प्यार करते हैं, सोच रहे थे कि वॉक अवे नहीं करना चाहते, सोच रहे थे कि आप इस कनेक्शन में कितने डिटर्मिन्ड हो, लविंग हो, केयरिंग हो। प्यार दो तरफा है, चाहे झगड़ा कितना भी हो, पर इस कनेक्शन में अब भी उम्मीद है। इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाले गए हैं, इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया गया है। ठीक है ना।
प्यार दोनों तरफा है तो मौका दे देना चाहिए। वो हैंग्ड मैन रिवर्स की एनर्जी से बाहर निकलना चाह रहे हैं, वो रुक जाना चाह रहे हैं, मूव ऑन नहीं करना चाह रहे इस कनेक्शन से, लेकिन जस्टिस इन रिवर्स है, ठीक है ना। तो अभी भी मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि आपको जस्टिस पूरी तरीके से मिल पाया है या मिल पाएगा, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट है यहाँ पर, और यहाँ इस कॉन्फ्लिक्ट में हार आपकी हुई है, ठीक है। ये पर्सन आपको ऐसे देख रहे हैं कि आप चट्टान की तरह खड़े हो और आप एकदम डिवाइन विल पावर, आपका बोलना मतलब आखिरी बोलना है। और देखिए गाइस, यहाँ पे लाइट यूनिवर्स तक जा रही है, यूनिवर्स की लाइट इस डंडे तक आ रही है कह सकते हैं। तो आपका डिसीजन फाइनल डिसीजन है, आपकी डिसीजन और आपके इससे मतलब पूरा कनेक्शन चलता है, ठीक है ना। एक्शन लेना चाह रहे हैं वो आपकी तरफ, वो देख रहे हैं कि आपके पास कितना पावर है, और वो ये भी देख रहे हैं कि आप कितने मदरली नेचर के हो, आप कितने लविंग हो, कितने केयरिंग हो, ठीक है, एम्प्रेस एनर्जी के हो। आप न्यू चीज़ें क्रिएट कर सकते हो। वो इस कनेक्शन के टावर मोमेंट्स पे फोकस नहीं करना चाहते आपके पर्सन, यही सोच रहे थे कल रात को, वो वॉक अवे नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। वो इस प्यार को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, वो लौट कर वापस आना चाहते हैं, दो वो अभी आपको कुछ भी ऑफर करने के कोई भी स्टेट में नहीं है, ठीक है। वो बिल्कुल कुछ आपको ऑफर नहीं करना चाहते, लेकिन अभी भी इस कनेक्शन में थोड़ी सी उम्मीद तो है, ठीक है। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि वो आपको ऐसे देख रहे हैं ना कि आप यूनिवर्स के पावर को धरती पर लेकर आते हो, ठीक है। वो आपको ऐसे देख रहे हैं ना कि आप एनर्जी ना भगवान से लाते हो, आपको एनर्जी मिलती है, आपको सब कुछ डिवाइन से मिलता है, ठीक है। आपको एनर्जी यूनिवर्स से मिलती है, तो वो आपको एक प्योर डिवाइन फेमिनिन वाली एनर्जी में देख पा रहे हैं। आप इधर उधर किधर भी नहीं जाते, आप सीधा भगवान के पास जाते हो और सीधा भगवान से मदद मांगते हो। इस वजह से भी आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, आप बहुत ज़्यादा लोगों को दिल से कनेक्ट कर लेते हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा आप में एफर्ट्स डालते हो, लेकिन एक ये ना एफर्ट्स के ऊपर एक चिड़िया भी नज़र, आप ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि, और ये उड़ती हुई चिड़िया है, उसके पंख खुले हुए हैं, उड़ान भरने के लिए तैयार। देखो यहाँ पे आपने चाहे कितने भी एफर्ट्स लगाए हो, पर अगर आपको ऐसा लगा ना कि यहाँ से ये सब छोड़ के जाना पड़ेगा, यू विल बी लाइक अच्छा मैं तो चली। तो ये जो एनर्जी है यहाँ पे, पर इस चिड़िया के उड़ने को तैयार है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाए हैं तो यहीं पे टिके रहेंगे, ये आपकी एनर्जी नहीं हो सकती। ये पर्सन को ऐसे लग रहा है आप अपने ही किए गए हार्डवर्क को वैल्यू नहीं करते, ये इस इंसान को लग रहा है, ठीक है। आप मस्त मौला टाइप स्पिरिचुअल हो सकते हो। देखते हैं आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं एट द एंड ऑफ द रीडिंग। तो हम यही लेंगे कि अगर सिंगल है तो क्या कहना चाह रहे हैं, कमिटेड है तो क्या कहना चाह रहे हैं, बिकॉज मैं तभी नहीं ले पाई थी। तो गाइज, अगर आपके डीएम सिंगल है तो आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, ये कुछ कार्ड्स निकले हैं। और अगर आपकी डीएम कमिटेड है तो आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। ओके ये दो भी निकलना चाह रहे हैं तो इनको भी ले लेते हैं। अगर आपके पर्सन सिंगल है ना तो कहना चाह रहे हैं, यू आर द ओनली वन हु ट्रस्ट एंड बिलीव्स इन मी। सिर्फ आप ही उन पे विश्वास करते हो और कोई नहीं। आई जस्ट वांट टू मेक लाइफ इजी फॉर यू। तो वो आपसे दूर रह के उनको लगता है उन्होंने आपकी ज़िंदगी आसान कर रखी हुई है। बेबी कम स्टैंड बाय माई साइड, कम एंड बी माई गाइडिंग लाइट। तो कहीं वो जानते हैं कि आप उनको गाइड कर सकते हो, उनकी लाइफ में बेटर डिसीजंस लेने में आप उनकी मदद कर सकते हो। इन दिस मोमेंट आई कांट सी अ वे आउट ऑफ माई सिचुएशन, आई विल बी बैक टू हैव यू माइंड। तो कह रहे हैं अभी की इस सिचुएशन में तो मैं नहीं जानता कि मैं तुम्हें अपने लाइफ में कैसे इंक्लूड कर सकता हूँ, लेकिन बाद में वापस ज़रूर आऊँगा। आई एम प्रिपेयरिंग टू रिवील माई फीलिंग्स टू यू। तो उनको ये सब आपको आके बताना है। यू आर एन एंजल हुज रेडियंस इल्यूमिनेट्स माई वर्ल्ड विद बाउंडलेस लव एंड एन्चेंटमेंट। तो कहीं ना कहीं वो आपको एक एंजल की तरह देख रहे हैं जो उनकी लाइट में बहुत ज़्यादा, लाइफ में बहुत ज़्यादा लाइट भर देते हैं।
गाइज ये देखते हैं कमिटेड वालों के लिए। ईच नाइट योर चेरिश्ड प्रेजेंस लिंगर्स इन द रेलम ऑफ माई ड्रीम्स। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो है बहुत ज़्यादा सपने देख रहे हैं आपके। टुगेदर लेट्स कास्ट आउट द फियर्स एंड इनसिक्योरिटीज नोइंग दैट इन ईच अदर्स आर्म्स वी फाइंड आवर ट्रू होम। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डर और इनसिक्योरिटीज़ है जिसके वजह से आपके पर्सन आपको बताना चाह रहे कि इसको साइड हटा देते हैं और साथ में रहते हैं। आई रिग्रेट माई हेस्टी डिसीशंस। कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत ज़्यादा गड़बड़ी में डिसीशंस लिए हैं। इट अमेजेस मी हाउ डीपली यू अंडरस्टैंड मी एंड सी थ्रू माई सोल। तो वो देख रहे हैं कि आप इनको कितने अच्छे से समझ पा रहे हो। माई थाट्स आर ऑलवेज फिक्सड ऑन यू। ठीक है, वो हमेशा आपके बारे में ही सोच रहे हैं। आई स्टार्टेड टू बिलीव इन द पॉसिबिलिटी ऑफ अ ट्रांसफॉर्मेटिव लव। तो कहीं ना कहीं ये इस ट्विन फ्लेम जर्नी में विश्वास करने लग गए हैं। ऑल दैट आई विश फॉर इज़ द प्रेजेंस टू फिल द कैनवस ऑफ माई लाइफ। तो कहीं ना कहीं गाइज ये पर्सन चाहते हैं कि आप इनकी ज़िंदगी में रहो। amidst the chaos of life demand know that together we will always navigate through commotion with grace। और जितने भी प्रॉब्लम्स आएंगे साथ में मिलकर इस चीज़ से बाहर निकलेंगे, प्यार से, प्रेम से और बिल्कुल सही ढंग के तरीके से। आई कैन एनविजन माई सेल्फ एज अ पार्ट ऑफ योर फैमिली, विल दे एम्ब्रेस मी। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन कहना चाह रहे हैं कि आपकी फैमिली में मेरे लिए जगह हो पाएगी क्या, मैं आपके फैमिली में एक्सेप्टेड होऊंगा। आज के लिए बस इतना ही गाइस, फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय।